राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रेया की रसोई में बन रही है एकदम सिंपल सी चटपटी सी टेस्टी थाली। जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी ये थाली परफेक्ट है, और जो हेल्दी टेस्टी चटपटा खाना चाहते हैं उनके लिए भी ये थाली एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं सिंपल सी थाली। उसके लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम 1 पाव बरबटी। हमारे यहाँ इसको बरबटी कहते हैं, बोंडा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको हमने अच्छे से धोकर ले लिया है, चॉपिंग बोर्ड में रखेंगे। 3 से 4 बरबटी मैंने रख लिए, बराबर स्लाइस में कर लिए। ऊपर का डंठल हटा के इसको हम 1 इंच के साइज में कट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको थोड़ा लंबा लंबा लपटुआ सब्जी बनानी है। तो इस तरह से हम इसके कट कर लेते हैं। और बारिशों में ये बहुत आती है। अगर आपके इसमें रेसे हों तो आप साइड से कट करके रेसे हटा सकते हैं, पर मेरे यहाँ की बहुत सॉफ्ट मुलायम बरबटी है, इसलिए इसमें रेसे बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से सारी बरबटी को मैं कट कर लेती हूँ। और देखिए रेसे बिल्कुल नहीं है। आप एक एक भी कट कर सकते हैं, एक साथ 3-4 लेके भी कट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इधर गैस पे मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 से 2 गिलास पानी। 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे नमक। पानी में आने देंगे उबाल। तब तक उधर हम अपनी बरबटी को या बोंडा को काट लेते हैं। पानी में उबाल आ गया तो बोंडा को हमने अच्छे से काट के धो के ले लिया है। पानी में डाल के इसको हल्का सॉफ्ट होने देते हैं और पकने देते हैं। उबलते पानी में इसको 5 से 10 मिनट पकने देंगे, जिससे ये एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी, क्योंकि इसकी हमको लपलपटवा सब्जी बनानी है। इधर हमने चॉपिंग बोर्ड में 1 बड़े साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन कलियाँ लिए हैं और ले लिया है खल। तो मैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियों को कूट लूँगी। आप चाहें तो प्याज को भी कूट सकते हैं अगर आपके पास बड़ा खल है। मेरे पास छोटा खल था, इसलिए मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। तो इस तरह से बढ़िया कूट लेंगे। कूटने से ना सब्जी में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पर ताज़ी चीज़ों को कूटने से, बनाने से उसका टेस्ट अलग आता है पेस्ट के अलावा। तो इस तरह से बारीक बारीक हम प्याज को चॉप कर लेंगे। मैं हाथों से चॉप कर रही हूँ, आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारी प्याज को हम चॉप कर लेते हैं। और जब तक मैं प्याज चॉप कर रही हूँ उधर बरबटी को भी चलाते जा रही हूँ, पकने दे रही हूँ। तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इधर हमारी बरबटी पक चुकी है, तो मैं चेक कर रही हूँ। अभी गर्म बहुत है, चम्मच से चलाते हुए इसको हम 5 से 10 मिनट और पका लेते हैं। एकदम सॉफ्ट कर लेना है, पूरा गलाना नहीं है, एकदम सॉफ्ट कर लेना, तभी तो इसकी लपलपटवा सब्जी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह देखिए बरबटी हमारी पक चुकी है। तो मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें स्ट्रेनर या छन्नी लगा देंगे और अपनी बरबटी को डाल देंगे, जिससे ये ओवर कुक बिल्कुल नहीं होगी और बढ़िया अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। और देखिए कितनी अच्छे से हमारी बरबटी 60 से 70% तक पक चुकी है। अब इसको हम रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब गैस में चढ़ा देंगे कढ़ाई। और इधर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर थोड़े मीडियम साइज के मैंने लिए हैं, उसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। कढ़ाई गर्म होते ही उसमें मैंने डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तेल गर्म होते ही इसमें मैंने मसाले डाल दिए। 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/4 टेबल स्पून हींग। दोनों मसाले पक चुके हैं, तो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की कूटनी को डाल दिया। उसको चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे। जलाना बिल्कुल नहीं है, इसका कच्चापन हमको हटाना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखी थी। अब हमने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, उसको हल्का गोल्डन होने तक भून लेते हैं। और चलाते हुए प्याज को बढ़िया हल्का हम गोल्डन कर लेते हैं। इस तरह चलाते हुए हमारी प्याज भी हल्की गोल्डन हो गई, तो हमने 2 टमाटर लिए थे, उसको बारीक काट के डाल दिया है। टमाटर आया है तो नमक तो आएगा ही आएगा। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया। नमक हमको हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने बरबटी या बोंडा को उबलते समय भी नमक डाला था। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये सब्जी मैं कम मसाले कम तेल में एकदम हेल्दी टेस्टी सी सब्जी बनाकर तैयार कर रही हूँ। सारे मसालों को चलाते हुए मिक्स कर दिया, ढककर अब इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे टमाटर एकदम हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्योरी ले सकते हैं, पर टमाटर इस तरह पकाने से बहुत अच्छे से पकते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो हमने जो बॉयल बोंडा रखे थे या बरबटी रखी थी उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम लपलपटुआ सब्जी बनानी है, तो इसमें हम थोड़ा सा आधी गिलास तक पानी डाल देंगे। पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं डालेंगे। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर इसमें मैं ग्रेवी नहीं चाहती, एकदम सब्जी में लपलपटुआ सब्जी बनाना चाहती हूँ, जिससे बरबटी टमाटर प्याज सब आपस में लपटे रहें। तो ढककर इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, जिससे बरबटी भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। बीच बीच में चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया लाजवाब हमारी सब्जी बन रही है। ये 80% तक पक चुकी है। 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। इस तरह की सब्जी आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घर पे भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है और झटपट बनकर भी तैयार हो जाती है। देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है, गैस की फ्लेम बंद है। हमने डाल दिया ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो आप वो भी क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। अब हम लगा लेते हैं आटा। तो इधर मैंने लिया है ज्वार का आटा और उसको मैंने 1.5 कप ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ज्वार के आटे की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ज्वार का आटा है जो मैंने छान कर रख लिया था, जिसको मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी। अब पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो इस आटे में नमक डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो ज्वार के आटे की मैं रोटी बनाऊँगी और बरबटी बोंडा की सब्जी बनाऊँगी। तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते हुए चम्मच से हमने मिक्स कर लिया। अभी आपको पानी कम लग रहा है तो इतना पानी पर्याप्त है हमारे आटे के लिए। अब इसको ढककर हम हल्का ठंडा भी होने देंगे और थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, जिससे ये आपस में अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी गर्म बहुत है, हम हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। तो ढककर इसको मैंने रख दिया था 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट बाद देखिए ये हल्का ठंडा हो गया है, हाथों से हैंडल करने लायक हो गया। तो इसको बढ़िया अच्छे से मसलते हुए एकदम चिकना डोर हमको बना लेना। आपको लगेगा कि ज्वार के आटे का डोर नहीं बनता, पर बनेगा। आप इसको गर्म पानी में सानिएगा और अच्छे से मसलिएगा। इसकी रोटी आप बेल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये टूटने बहुत जल्दी लगता है, इसमें बाइंडिंग की कमी होती है। तो इस तरह मसलते हुए हम ज्वार के आटे की रोटियां बनाएंगे। मसलते हुए एकदम इसको हमको चिकना कर लेना। एकदम हेल्दी थाली आज बनाकर तैयार करेंगे, वो भी कम तेल मसालों में। हफ्ते में 1 से 2 बार मेरे घर में ये हेल्दी थाली बनकर होती है, क्योंकि मेरे घर में सभी को ये हेल्दी थाली बहुत पसंद आती है। और देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और कितना बढ़िया सॉफ्ट हुआ है। अगर आप और अधिक पानी डालते तो आपका आटा गीला हो जाता। अगर आपका आटा गीला हो जाए तो 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें ज्वार का आटा मिला सकते हैं। 10 मिनट इसको हमने छोड़ दिया था, उसके बाद इसको हमने अच्छे से मैश करके मसल लिया है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। इधर हमने चकला ले लिया है और ज्वार का आटा हमने एक प्लेट पे ले लिया है। अब इसकी हम लोई बनाएंगे और ज्वार के आटे में लपेटते हुए घुमाएंगे। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं। उधर गैस पे मैंने तवा रख दिया है गर्म होने को। फिंगर से हमने इसको फैला दिया है। अब इसको हम हाथों की उंगली की सहायता से हथेली में पोलेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर में रख के भी फैला सकते हैं, उसमें ये चिपकेगा बिल्कुल नहीं। बेल भी सकते हैं, पर मैं बटर पेपर के अलावा हाथों से फैलाना प्रेफर करूँगी, क्योंकि हमको एकदम चूल्हे वाली रोटी चाहिए ज्वार के आटे की। चूल्हे जैसी रोटी बनाएंगे ज्वार के आटे की। ज्वार के आटे की रोटी थोड़ी मोटी होती है और चूल्हे जैसे बनाने के लिए शहरों में तो चूल्हा होता नहीं है, तो उसको हम गैस में लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे वो अच्छे से पक जाएगी। कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, एकदम चूल्हे का फ्लेवर आएगा। तब तक इधर हम दूसरी रोटी को उसी तरह से लोई बनाकर फैला लेते हैं, फिर हथेली से पो लेते हैं। आप चाहें तो बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं।
उंगली हथेली के बीच में इस तरह से पोएंगे, आसानी से पो जाती है रोटी, चिपकेगी बिल्कुल नहीं। अगर चिपके तो थोड़ा सा आप परथन लगाते जाएं। और देखिए कितनी आसानी से हमारी रोटी बन चुकी है। साइड साइड के कॉर्नर को हम थोड़ा क्रैक हो गए तो उसको वो कर देते हैं। अब इसको पलट के भी हम उस साइड से सेक लेते हैं। चूल्हे का फ्लेवर देना है तो हमको लो फ्लेम पर इसको पकाना होगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, लो फ्लेम पर ही हमको इसको पकाना है। तो देखिए इस तरह से लो फ्लेम पर हमने सेक लिया है। अब इसको गैस में लो फ्लेम पर ही हम धीरे धीरे चारों साइड घुमाते हुए सेक लेंगे। ये रोटी हल्की मोटी होती है और टेस्टी बहुत लगती है। तो इस तरह घुमाते हुए हम सेक लेते हैं। और ज्वार के आटे की रोटी गर्मियों में खाई जाती है, सर्दियों में नहीं। सर्दियों में बाजरा मक्के की रोटी खाई जाती है। तो इस तरह घुमाते हुए बढ़िया अच्छे से चारों साइड से हम इसको सेक लेंगे, कहीं से कच्चा ना रहे, एकदम चूल्हे का फ्लेवर आएगा और एकदम क्रिस्पी खस्ता बनकर ये रोटी हमारी तैयार होती है। हल्की फूल भी जाती है, कोई रोटी फूले कोई ना फूले कोई बात नहीं। इस तरह घुमाते हुए इसको हम हल्के से सेक लेते हैं। और देखिए कितनी अच्छे से चूल्हे जैसी रोटी हमारी सिक कर तैयार हुई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी रोटी डाल के हम उसी तरह से सेक लेते हैं। जब तक मैं ये रोटी को सेक रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस तरह चलाते हुए घुमाते हुए हम रोटी को सेक लेते हैं। रोटी हमारी सिक चुकी है, जल्दी से अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने प्लेट में रख लिया अपनी बरबटी बोंडा की लपलपटवा सब्जी, खीरा सलाद के रूप में, और 2 ज्वार के आटे की रोटी। उसके ऊपर से लगा दिया खूब सारा घी। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। खूब सारा लगाएंगे तभी तो एकदम चूल्हे का फ्लेवर देती है। और देखिए हमारी सिंपल सी हेल्दी टेस्टी चटपटी सी थाली बनकर तैयार हो गई है। हमारे घर में हफ्ते में 1 से 2 दिन ये थाली तो बननी ही बननी है। अगर आपको ये सिंपल सी बोंडा या बरबटी की लपलपटो सब्जी ज्वार के आटे की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि सिंपल थाली की रेसिपी आपको कैसे लगती है एकदम हेल्दी तरीके से। धन्यवाद।